तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है डीबीए। डीबीए इज आल्सो स्टैंड फॉर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपको इसको पढ़ना है, तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको जानेंगे। तो इससे पूर्व देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पहले भी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज फॉर यूजिंग डीबीएमएस इज टू हैव सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बोथ डेटा एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस दोज डेटा। यानी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एक प्रकार का एक मेन कह सकते हैं रीजन है, जो यूज करता है डीबीएमएस को, जिसके पास एक सेंट्रल कंट्रोल होता है दोनों डेटा के अकॉर्डिंग, और जो प्रोग्राम जो एक्सेस होते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज such central control over the system is called a database administrator। यानी अब वो पर्सन जिनके पास इस प्रकार के कुछ सेंट्रल कंट्रोल होते हैं इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, जिसे हम लोग डीबीए कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शंस ऑफ डीबीए इंक्लूड, यानी जो फंक्शंस होते हैं डीबीए के, वो किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया गया है स्कीमा डेफिनेशन, यानी स्कीमा डेफिनेशन को, तो इसमें कह रहा है कि द डीबीए create the logical database schema and executing a set of data definition statement in the DDL, यानी data definition language। सेकंड आपका है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। थर्ड आपका है स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डीबीए carries out changes to the schema and physical organization to reflect the changing need of the organization or to alter the physical organization to improve performance। यानी जो डीबीए होता है वो एक प्रकार का कह सकते हैं स्कीमा है, और एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रिफ्लेक्ट करता है जो भी हमें जरूरत पड़ती है, जो भी चेंजिंग को, यानी चेंजिंग की अगर जरूरत पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करता है? उसमें मदद करता है। अगला है ग्रेटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस। इसमें कह रहा है बीएलजे ग्रेडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथराइजेशन, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन रेगुलेट विच पार्ट ऑफ डेटाबेस वेरियस यूजर कैन एक्सेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। जैसे कह रहा है कि रूटीन मेंटेनेंस, एग्जांपल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज आर, जैसे आपका पीरियोडिकली बैकिंग अप द डेटाबेस आइदर ऑन टू टैप्स और ऑन टू रिमोट सर्वर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा इन केस ऑफ डिजास्टर सच एज फ्लूडिंग। यानी ये अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति आ गई तो उस कंडीशन में जो प्रोसीजर होता है, तो वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप उनको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।